कैसे हैं सब दोस्त? अस्सलाम वालेकुम सबको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमल की ब्रीडिंग के ऊपर कि हमने अपने जानवरों की ब्रीडिंग कैसे करनी है। ब्रीडिंग से मुराद ये होता है कि अपने जानवरों को गबन करने का जो तरीका है वो हमने गबन कैसे करना है अपने जानवरों को। मुख्तलिफ दोस्त ये सवाल करते हैं कि हमने जानवर कैसे गबन करने हैं, क्या इनको किया जाए, हमारे जानवर गबन नहीं होते हैं। तो इस मामले में इंशाल्लाह आज हम जो है ना पूरी डिटेल के साथ आज सुनेंगे लेक्चर कि जानवरों को किस तरह हमने जो है ना प्रेगनेंट किस तरह करना है, गबन कैसे करना है जानवरों को। तो उसके लिए हम जो है वो सबसे पहले देखेंगे कि अपने जानवरों का जो है ना ओवरी का या उसकी जो है ना बच्चेदानी का स्टेटस, जो कि आपका मुतल्लिका इलाके का डॉक्टर जो है उसे चेक करवा सकते हैं आप बुला के। तो सबसे पहले हम जानवरों को उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो उसकी बच्चेदानी है उसको चेक करेंगे कि वो किस हालत में है। अगर वो एक्यूरेट है, उसके अंदर रेशा नहीं पड़ा हुआ, पायोमेट्रा जिसे कहते हैं, तो उसके बाद हम जो है ना फिर आगे ब्रीडिंग का सोचेंगे। उसके लिए हमने जानवरों को कम से कम 20 दिन पहले जो है ना उसकी तमाम न्यूट्रिएंट्स बॉडी के लिए जो रिक्वायर है, उसकी बच्चेदानी के लिए जो रिक्वायर है वो हमने पूरे करने हैं। उसमें क्या होता है कि आप उनका जो मिनरल है, जानवरों को मिनरल मिक्सचर जो है वो आपने देना स्टार्ट कर देना है 20 दिन पहले कम से कम। और उससे पहले जानवरों का वज़न जो है ना, अगर वो हीफरे हैं तो उनका वज़न आपने बराबर करना है। वो अपने वज़न कहाँ तक करना है, 280 से 300 kg वज़न हो जाए जब आपकी बच्ची का, तो तब आपने उसको जो है ना वो मिनरल के ऊपर ले आना है और साथ में उसको जो है ना प्रॉपर तरीके से उसकी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। उसमें आप ये करेंगे कि मिनरल स्टार्ट कर दें अपने जानवरों का। मिनरल के बाद आप जो है उनका जो है ना बॉडी वेट उसका पूरा करें जानवरों का, अपनी हिफरों का। अगर दूसरे बड़े जानवर हैं तो उनके अंदर भी मिनरल स्टार्ट कर दें आप। तो इसके साथ साथ आपने क्या करना है, उनको पेट के कीड़ों से, खून के कीड़ों से और जो जिल्द के कीड़े हैं उसकी जो है ना जिस्म के बैरूनी कीड़े हैं उनसे आपने निजात दिलवानी है उनको। उसके लिए आप डिवर्मिंग करें, उसकी ब्लड पैरासाइट की शॉट्स लगाएं और अपने जानवरों को जो है वो एक्सटर्नल पैरासाइट के खिलाफ जो है ना उनको खूबी दाखिल बनाएं। इसके बाद आप जो है ये चीज़ें आपने कर ली, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है उनका जो है वो प्रॉपर अपनी बॉडी की शाइनिंग और वो चीज़ें ओके करना है उनका। और उसके बाद आपने स्टार्ट करना है उनको प्रोटोकॉल के ऊपर। अगर आपके 20 दिन आपको मिनरल डालते हुए हो चुके हैं, आपके जानवर जो है ना डिवर्मिंग उनकी हो चुकी है, उनका जो है वो ब्लड के पैरासाइट के टेस्ट अगर आपने करवाएं, अगर नहीं करवाए तो फिर भी आप शॉट लगवा दें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ब्लड पैरासाइट का बहुत ज़्यादा जो है ना इशू है, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। वो करें जब जानवर आपका इन चीज़ों से इम्यून हो जाए तो ऑटोमेटिकली आपका जानवर जो है बॉडी के ऊपर शाइन ले आएगा, उसके बाल जो है वो खूबसूरत हो जाएंगे। आपका जानवर जो है ना जिस तरह कहते हैं ना चमका मार रहा जानवर है, उस तरह का आपका जानवर हो जाएगा। तो आपका जानवर जो है वो वेट गेन भी करना स्टार्ट हो जाएगा। उसका जो बॉडी कंडीशन स्कोर है, मीन्स कि उसका जो जानवर का बॉडी है वो बिल्कुल जो है ना भरी भरी आपको नजर आएगी। तो आपने फिर स्टार्ट करना जानवर के ऊपर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कौन सा होता है? वो मुख्तलिफ तरह के प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन प्रोटोकॉल है वो है ऑफ सिंच। ऑफ सिंच प्रोटोकॉल जो है वो सबसे बेस्ट है जो आप जो है ना अपने जानवर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसका एक प्रॉपर टाइम होता है, इसे कहते हैं फिक्स टाइम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि आपको अपने जानवर के अंदर टीका रखने का जो है ना दौरानिया वो मालूम होता है इसके अंदर कि हमने अपने जानवर को कब टीका रखना है। तो इसमें जो आपने अपने जो आपकी बड़ी गाय है, दूसरी तीसरे सूए पे जो गाय होती हैं, उनके अंदर आपने क्या करना है कि उनके पहला टीका जो है वो आपने आज लगाया फ़र्ज़ करें, तो आज से 7वें दिन जाके आपने दूसरा टीका लगाना है। जब दूसरा टीका लगा दिया फिर 48 घंटे बाद आपने तीसरा टीका लगा देना जानवर को। और इसमें जो टीके इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं 0 डे पे जो लगाना है। आज अगर फर्ज कर रहे हैं तो आज के दिन पे जो होगा टीका लगाएंगे वो होगा GnRH एनालॉग। GnRH एनालॉग कौन सा होता है? वो मार्केट में मुख्तलिफ नामों से आ रहा है। सेरेलिन आ रहा है, कंसेप्टाल के नाम से आ रहा है, तो ये इन नामों से आ रहे हैं। सेरेलिन आ रहा है, कंसेप्टाल आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो आपने लगाना है 7वें दिन पे जाके वो होगा आपका साइक्लोमेट होगा, साइक्लोमेट होगा, फर्टाजेल होगा, PGF वैक्सी होगा। ये 3-4 मुख्तलिफ नामों से आ रहे हैं, वो होते हैं PGF अल्फा एनालॉग। तो ये आपने 7वें दिन पे लगाना है। फिर 9वें दिन पे आपने जाकर दोबारा जो है ना कंसेप्टाल या सेरेलिन का इंजेक्शन अपने जानवर को लगाना है। तो उसके 16 घंटे बाद आपने जो है ना AI करनी है अपने जानवर के अंदर। और इसमें AI का फिर आ जाता है, अगर आपका जानवर एक कुदरती तरीके से हीट में आया है तो उसमें आपने यही किस तरह करनी है। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा आम पूछा जाता है कि कुदरती तरीके से अपने जानवर में फर्ज करें अपनी हीट पे जानवर जो बोला है, अपनी हीट उसकी आई है, हमने टीकों के जरिए हीट नहीं लाई उसकी, अपनी जानवर जो है ना कुदरती तरीके से जो हीट आई है उसमें जो है ना टीका कब रखना है। तो ये मुख्तलिफ लोग जो है ना मुख्तलिफ इसके बारे में सवाल करते हैं। तो उसका जवाब ये है कि आपकी जो बच्चियाँ हैं
हीफरे हैं उनके अंदर आपने जो टीका रखना है वो जंपिंग से ना, जंपिंग जब उसकी ख़त्म हो जाती है उसके 12 घंटे बाद आपने टीका रखना उनको के अंदर, पहली जो है ना, पहली हीफरा उनके अंदर। तो जब आपकी बड़ी गाय है जिस तरह के जो है ना मेच्योर है, दूसरे तीसरे सूए के ऊपर है, तो उसमें आपने टीका जो रखना है वो 16 घंटे बाद रखना है। भैंसों के अंदर आपने जो टीका रखना है वो कम से कम 24 घंटे बाद आपने टीका रखना है, जब जानवर बोलना बंद कर दे। ये आपने बताया मैंने आपको फार्म के जानवरों का। जो हमारी जो है ना वो लोकल है, हमारे पाकिस्तान की ब्रीड्स हैं, उनके अंदर आपने टीका 16 घंटे बाद रखना है, जब वो बोलना बंद कर दें उसके। तो इस तरह आप जो है ना अपने फार्म के ऊपर जो है ना कामयाबी के साथ जो है वो जानवरों को गबन कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है। उसके बाद बच्चियों के अंदर जो है आपने जो प्रोटोकॉल स्टार्ट करना है उसके जो है ना करने के लिए, गबन करने के लिए, वो भी सेम प्रोटोकॉल है। इसमें जो हमने अपने फार्म के ऊपर तजर्बा किया और मुख्तलिफ फार्मों के ऊपर देखा कि जब जानवर पहली बार बोलता है ना, तो तब आप उसको टीका ना रखें। जब वो दूसरी बार बोले तो तब आप टीका रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। दूसरा तरीका इस तरह होता है कि आप अपने जानवरों को प्रोटोकॉल लगाएं। प्रोटोकॉल लगाने के बाद आप उनको स्टॉप कर दें, उनको जो है ना एआई ना करें। अगली बार जब वो खुद हीट पे आए ना, तो तब आपने एआई करनी है। लेकिन अगर आप फार्म के ऊपर हैं तो फार्म के ऊपर आपको फिक्स टाइम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करनी पड़ती है। वो जानवरों के ग्रुप बनाने पड़ते हैं दूध को एक प्रॉपर मिकदार में रखने के लिए, कि आपको एक सीज़न के अंदर जो है वो दूध मिले। तो उसमें जो है आपने अपने जानवरों को एक प्रोटोकॉल लगाना है। यही जो आपने बताया ओवसिंज, इसका नाम है प्रोटोकॉल का, ओवसिंज प्रोटोकॉल 07 और 9 डेज़ के ऊपर आपने इनको टीके लगाने 2-3। उसके बाद जो आपने इसकी 16 घंटे बाद, 12 से 16 घंटे बाद एआई कर देनी होती है जानवर की। तो ये प्रोटोकॉल आपको बताया। लेकिन अगर आप अपने जानवरों को जो है वो इस तरह करेंगे कि पहले हीट मिस करा के जो है ना उसके बाद रखवाएंगे, तो वो आप बाहर कर सकते हैं। फार्म के ऊपर इस तरह का अरेंजमेंट नहीं हो सकता है। फार्म के ऊपर हमने जानवरों के बैच बनाने होते हैं, 10-10 जानवरों के बनाने, 20-20 जानवरों के बनाने। ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि जो है ना आपके फार्म की कितने एनिमल है उस पर डिपेंड करता है। आपको प्रोडक्शन किस सीज़न में चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि फार्म के ऊपर मोस्टली जो है ना ये एक्जोटिक ब्रीड है, बाहर की नस्लें हैं, ऑस्ट्रेलियन गाय होती है, अमेरिकन होती हैं। तो उसमें जो दूध है वो आपको सर्दियों के अंदर सही परफॉर्मेंस मिलती है, क्योंकि ये जानवर जो है ना ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर दूध नहीं देता, हीट स्ट्रेस के इशू आ जाते हैं जानवरों के अंदर। तो आपने जब आ जाए आपका जो है ना सर्दियों के सीज़न आ जाए, तो इस सीज़न में आपने अपने जानवरों को जो है ना हीट के अंदर लाना होता है। वो आर्टिफिशियल तरीके से हम जो है ना टीके जो है ना लगा के जानवरों को, उसके ज़रिए जानवर जो है ना वो हीट में आता है। हीट में आने के बाद उनके 10-10, 20-20 जानवरों के ग्रुप बना के उनके अंदर फिर टीके रखे जाते हैं टाइम के ऊपर, जो है ना प्रॉपर टाइम के ऊपर। तो वो पूछते हैं कि आपका जानवर गब्बन क्यों नहीं होता। तो इसके अंदर मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जो कि आपको आपके इलाके का डॉक्टर बता सकता है। लेकिन आपके लिए जो ज़हन नशीन करने वाली बातें हैं वो ये है कि आपका जानवर तब तक गब्बन नहीं हो सकता जब तक आप उसकी जो है ना खुराक वो पूरी नहीं करेंगे। उसकी खुराक के अंदर क्या होता है, उसके मिनरल आपने उसको पूरे देने हैं, ठीक है। 100 ग्राम मिनरल एक जानवर के लिए होते हैं। उसके बाईपास फैट दें जानवर को, अगर वो नहीं आपको अवेलेबल तो DCP दें, कैल्शियम फॉस्फोरस की जो है ना कंपोजिशन वो दें आप अपने जानवरों को। तो जब तक आप उसके मिनरल्स पूरे नहीं करेंगे, एक वजह ये होगी इसकी। दूसरी वजह ये होती है कि आपका जानवर जो है वो सीज़न से आउट हो चुका हुआ है। मीन्स के भैंसें जो हैं वो मोस्टली सर्दियों के अंदर, लेकिन सारा साल होती रहती है, मोस्टली सर्दियों के अंदर ब्रीडिंग करती है। लेकिन जो गाय है ना, गाय ऑस्ट्रेलियन गाय, ये जो है गर्मियों के अंदर ब्रीडिंग नहीं करती, बहुत कम ब्रीडिंग हो जाती है क्योंकि जानवर स्ट्रेस से लड़ रहा होता है। तो दूसरा मकसद ये होगा इसका जो है सोल्यूशन कि आप गर्मियों के अंदर ब्रीडिंग ना करवाएं अपने जानवरों की, सर्दियों के अंदर ब्रीडिंग करवाएं, ताकि सर्दियों के मौसम में ही वो जो है जानवर आपका सोए और आपको अच्छा दूध दे सके। उसके बाद ये हो सकता है कि उसके बच्चेदानी में रेशा ना हो। आपके जानवर की जो है ना बच्चेदानी के अंदर रेशा होने की वजह से भी जानवर आपका गब्बर नहीं होता है। एक बार टीका रखवाते हैं, 2 बार रखवाते हैं, चाहे 100 बार रखवा लें, लेकिन जब तक आप जानवर के जो है ना बच्चेदानी से रेशा नहीं खत्म होगा, आपका जानवर गब्बर नहीं होगा। फार्म के अंदर एक टर्म यूज़ करते हैं हम, नो टू ब्रेड, यानी कि जो जानवर गब्बर होने के तो जिसके अंदर कोई चांस नहीं होता उसको हम नो टू ब्रेड करार देते हैं और वो उसको हम फार्म से कलिंग कर देते हैं। लेकिन अगर आपके जानवर की एज ज़्यादा हो चुकी है तो फिर भी आपका जानवर गब्बर नहीं होगा। अगर आपके जानवर के अंदर जो बच्चेदानी है वहाँ पर रसोलियाँ हैं, वहाँ पे अगर रसोलियाँ तो फिर भी आपका जानवर गब्बर नहीं होना है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो प्रॉपर इलाज होता है, वो आप करवाएं अपने डॉक्टर से, अपने एरिया के डॉक्टर से। उसके बाद अपने जानवर को टीका रखवाएं, तो फिर आपका इंशाल्लाह जानवर जो है वो गब्बर होगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि आपने अपने जानवरों को हीट में किस तरह लाना है, ब्रीडिंग किस तरह करनी है, इनकी ब्रीडिंग से पहले क्या करना है। तो ये सारे मामला जो है ना अगर इंशाल्लाह आप करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। और आप जो है ना हमारे चैनल से अटैच रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने